कभी कभी ये लाइनें याद आ जाती हैं कि यूनान मिस्र रोमन सब मिट गए जहां से, मगर बाकी है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाए हमारा। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्यों जलता है पाकिस्तान भारत से। इसके पीछे वजह स्पेशल ये 4 सन हैं जिन पर लगता है पाकिस्तान को कि उससे भारत ने कुछ छीन लिया है, जबकि ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जो पाकिस्तान का कभी था ही नहीं, तो भारत उसको कैसे पाकिस्तान से छीन सकता है। कहानी स्टार्ट होती है 1947 में। जम्मू कश्मीर में एक राजा थे जिनका नाम था हरि सिंह। उनका शासन चलता था जम्मू कश्मीर पे। और उन्होंने भारत से भी ये बोला कि ना तो हम भारत में आना चाहते हैं, ना ही हम पाकिस्तान में। हमको आप आज़ाद रहने दो, हम अपना राज्य अपने आप स्थापित करेंगे और उसमें अपने हिसाब से शासन चलाएंगे। भारत तो तैयार हो गया इस बात को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के मन में कहीं कुछ और चल रहा था। और इसी वजह से उसने 1947 में जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, अपनी सेना भेजनी शुरू कर दी। जब इस बात की जानकारी राजा हरि सिंह को हुई, तो फिर वो भाग के आए भारत के पास कि ऐसा है, हमारी मदद करो और पाकिस्तान हम पे हमले कर रहा है, तो हमारी मदद करें, हमें इससे छुटकारा दिलाएं। तो भारत ने भी सोचा कि आखिर हम तुम्हारी मदद क्यों करें, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा। तो फिर एक सहमति हुई, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है। एक सहमति हुई कि हाँ, जम्मू कश्मीर भारत में ही शामिल हो जाएगा। तो इसकी वजह से भारत के प्रधानमंत्री उस समय तैयार हो गए कि वो जम्मू कश्मीर की मदद करेंगे। और बाद में एक नियम के तहत जम्मू कश्मीर भारत में शामिल हो गया। फिर इंडियन आर्मी जब पाकिस्तान के लिए वहां पहुंची कि तुम क्यों हमले कर रहे हो, हम तुम्हें रोकेंगे, तो पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और वो वापस लौट गया। और फिर उसको ऐसा लगा कि जम्मू कश्मीर अभी तो हमारा ही हो जाता, बस भारत की वजह से ये हमारा नहीं हो पाया। फिर कहानी आती है 1965 में। 1965 में भी इसे थोड़ा सा जोश आया पाकिस्तान को और इसने फिर से अपनी आर्मी भेज दी। लेकिन भारत ने भी इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से दिया और ये फिर हारा। फिर वापस चला गया और फिर शांति से बैठ गया। लेकिन फिर से इसको जुनून आया 1971 में। और भारत तो हमेशा तैयार ही रहता है ऐसे जुनून से लड़ने के लिए, क्योंकि इससे कई ज्यादा जुनून हम लोग रखते हैं। तो फिर 1971 की कहानी कुछ ऐसी है कि जो आज का बांग्लादेश है, ये कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। मतलब पाकिस्तान के दो टुकड़े थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो वहां पर जो पश्चिमी पाकिस्तान था, मतलब जो अभी का पाकिस्तान है, ये अपने हिसाब से शासन चलाना चाह रहा था। जबकि वहां की जनता अपने हिसाब से अपने द्वारा व्यक्ति चुनकर शासन चलवाना चाह रही थी। लेकिन इसने अपनी आर्मी भेजकर वहां की जनता को परेशान करना शुरू कर दिया, उनको मारना पीटना जेल भेजना, ये सारे काम इसने शुरू कर दिए। और बांग्लादेश की जो आज का है, वहां की जनता भारत में आने लगी। फिर इसको ऐसा महसूस हुआ कि भारत ने ही ये साजिश रची है, जिसकी वजह से इसने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए 1971 में। तो 1971 में इसे बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके 94,000 से ज्यादा सैनिक को बंदी बनाया गया है भारत की आर्मी ने। और उसके बाद एक समझौते के तहत इसको छोड़ दिया। फिर ये नहीं माना, फिर ये 1999 में फिर इसने हमला किया कारगिल पे। कारगिल एक जगह है, इसको लगा कि वहां पर हमला कर लेते हैं और भारत को पता ही नहीं चलेगा, तब तक हम अपना झंडा वहां पे गाड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही इंडियन आर्मी को पता चला, बहुत अच्छी तरीके से इनसे युद्ध हुआ और ये फिर हारे। तो ये 4 हारें जो विश्व ने देखी, 47, 65, 71, 1999, उसकी वजह से इसको ऐसा लगता रहा और आज भी लगता है कि भारत इसके लिए बहुत बड़ा दुश्मन देश है। और दुश्मन देश होने के नाते ये हमेशा ये चाहता है कि भारत में आतंकवाद हमेशा बना रहे, वहां की जान माल को हमेशा हानि पहुंचे और भारत कभी भी तरक्की ना कर पाए। और उसी वजह से ये हमेशा
भारत में हमले करवाता है, भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, उनके लिए फंडिंग देता है कि जाओ भारत में हमले करो, जाके वहां की जनता को मारो, वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। तो इसी वजह से आज भी ये दुश्मन है, और दुश्मन ऐसे ही जब तक हरकतें करता रहेगा भारत के लिए दुश्मन रहेगा। भारत ने कभी भी किसी भी देश के लिए जबरदस्ती उसकी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है। समझौते और नियम कानून से कुछ भी हासिल किया हो वो अलग चीज है,